कैसे हो? तो अपन ने लास्ट लेक्चर में बायोट सवर्ट्स लॉ डिस्कस किया, बराबर है ना। अब ये बायोट सवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस अपने को डिस्कस करना है। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सवर्ट्स लॉ, उसमें का पहला एप्लीकेशन बोले तो बायोट सवर्ट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला फाइंड करना है। क्योंकि बायोट सवर्ट्स लॉ जो है ये क्या फाइंड करने के लिए स्टेट किया गया है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना। यानी ऐसा कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर जो करंट कैरी करता है, जिसका लेंथ है फाइनाइट। बच्चों कैसा लेंथ है? फाइनाइट लेंथ है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज फाइनाइट। ये जो कंडक्टर है, ये जो वायर है, इसका लेंथ बच्चों कैसा है? फाइनाइट है, यानी लिमिटेड लेंथ है। बता सकते हैं ऐसा लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ बता सकते हैं। ऐसा लेंथ है कंडक्टर का, ठीक है ना। समझो कंडक्टर को आपने नाम दिया बच्चों ऐसे ए बी, और ये कंडक्टर में से समझो करंट फ्लो हो रहा ए पॉइंट टू व्हाट? बी पॉइंट। करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इन दिस डायग्राम, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू कंडक्टर ए से बी की तरफ करंट जाता है, इसी की वजह से अपने को फाइंड करना है जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है एट विच पॉइंट बच्चों? एट पॉइंट P. एंड सपोज दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस D, perpendicular distance. D is what? D is what? D is perpendicular distance of that point from the conductor. यानी वो पॉइंट से कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे अपन बोलेंगे स्मॉल d। अब मानते हैं कि ये P पॉइंट को एक एंड से कनेक्ट किया B, P पॉइंट को दूसरे एंड से कनेक्ट किया A। अब जो डायरेक्शन में करंट पास हो रहा, जो डायरेक्शन में करंट जाता है, जो एंड की तरफ करंट जाता है, वो एंड के साथ जो एंगल बना, सपोज दैट एंगल इज θ1, एंड द एंगल मेड बाय दैट लाइन joining the end and that point with the perpendicular be θ2 in the opposite direction of the current, and A is in the opposite direction of current, and A current के opposite direction में, तो ये opposite direction में जो एंगल बन गया इसे बोलोगे θ2। Got it? Clear this point? Yes. Now we have to use what? We have to use Biot-Savart's law, and we have to find what? Magnetic field induction due to current carrying this conductor. This conductor is finite and straight. This conductor is finite and straight. तो अब कैसे अप्लाई करना बायोट-सावर्ट्स लॉ? तो ध्यान देना बच्चों ध्यान देना अच्छे से।
ये जो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ किया, अब ये डायग्राम में बाजू ले रहा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये अपना स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी, ये पॉइंट पी, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया अपन ने स्मॉल डी, सब ये पॉइंट को नाम दिया ओ। अब अपन क्या करने वाले बच्चों, ओ पॉइंट से y डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे जाना है बच्चों, y डिस्टेंस पे, करंट I विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। O पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे जाना है, y डिस्टेंस पे, और y डिस्टेंस पे जाके ये स्ट्रेट कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट लेना है dy। dy is what? Length of current carrying small element. Length of current carrying small element of this conductor. ये कंडक्टर का करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, और ये एलिमेंट का लेंथ लिया बच्चों अपन ने, कितना लेंथ लिया, dy, ठीक है ना। कितना लेंथ लिया बच्चों, dy। अब ऐसे dy 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 ऐसे छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट्स अपन यहां निकाल सकते हैं। अब बायोट-सावर्ट लॉ जो स्टेट हुआ, वो स्टेट हुआ टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट, जिसे अपन ने dl बोले थे, याद करो। अरे बोले थे कि नहीं, क्या बोले थे, dl स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। कैसा एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है ना। तो पहले एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करेंगे, छोटा सा dB, ठीक है ना। तो ऐसे dB 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 का फिर एडिशन करेंगे, यानी समेशन करेंगे, जिसे मैथमेटिक्स में अपन बच्चों इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ये dy एलिमेंट की वजह से कितना इंडक्शन p पॉइंट पे मिलता है वो फाइंड करेंगे, उसे अपन dB बोलेंगे। तो चलो ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना। अब ये एलिमेंट का सेंटर और p पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, line joining the point P at which we have to find the magnetic field induction and the center of the current carrying small element, makes an angle theta with the perpendicular. परपेंडिकुलर के साथ इसने कितना एंगल बनाया, थीटा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे ये एंगल थीटा बन गया, ये एंगल थीटा बना, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, how much is this angle, 90 minus theta। और अगर ये 90 माइनस थीटा बना तो बच्चों ये एंगल कितना बनता है, 90 प्लस थीटा। गॉट इट, क्योंकि ये दोनों का एडिशन 180 आएगा, दे फॉर्म लीनियर पेयर, दे फॉर्म लीनियर पेयर, ठीक है ना बच्चों। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया 90 प्लस थीटा। क्या चीज, 90 प्लस थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब बायोट-सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, था कि नहीं, लास्ट लेक्चर में बताया। और फिर dl क्रॉस r को क्या लिखे थे, dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। r इज व्हाट, r इज द डिस्टेंस of that point from the center of the current carrying element, यानी ये डिस्टेंस है r, और ये r कितना आएगा, d से थीटा। देखो कैसे आया, कैसे आया, अपने को मालूम क्या है, OP यानी d, फाइंड क्या करना है, ये साइड यानी हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है,
और थीटा का एडजेसेंट साइड मालूम है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन व्हाट, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज आर। चलो आर को लेफ्ट साइड, कॉस को राइट साइड लेके आते हैं, तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट व्हाट, सेक थीटा। तो ये आर कितना आया बच्चों, डी सेक थीटा। फिर ये जो फॉर्मूला है इसमें डीएल, डीएल यानी लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग एलिमेंट, यहां पे अपन ने वाई डिस्टेंस पे जाके डी वाई लेंथ लिया एलिमेंट का, तो डीएल के जगह पे डी वाई आएगा, आर के जगह पे डी सेक थीटा आएगा। और थीटा, यहां पे थीटा, ये जो फॉर्मूला है ओरिजिनली बेसिक फॉर्मूला याद करो बायट-सवर्ट लॉ का, इन विच थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन with the element, current carrying element in the direction of current, यानी एलिमेंट का सेंटर और पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन एलिमेंट के साथ जो एंगल बनाता है करंट के डायरेक्शन में, उसे थीटा कहा गया है। यहां पे करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो ये लाइन ऊपर की तरफ कितना एंगल बनाता है बच्चों, 90 प्लस थीटा। तो ये थीटा की जगह पे क्या आएगा, 90 प्लस थीटा। ये ओरिजिनल फॉर्मूला, ये मॉडिफाई होगा अपने एप्लीकेशन के लिए। एंड नाउ वी कैन राइट हियर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डी एल मीन्स डी वाई, डी एल मीन्स वॉट, डी वाई, आर इज वॉट, डी सेक थीटा, d sec theta into sin theta, sin theta, यहां पे थीटा कितना है 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, r क्यूब, r क्यूब मींस व्हाट, d sec theta क्यूब, दैट इज d क्यूब sec क्यूब थीटा। आई स्टेप समझ में बच्चों। अब देखो, अब देखो ध्यान देना, यहां पे ये ट्रायंगल लो, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अपोजिट साइड, दैट इज y। ये निग्लिजिबल डिस्टेंस है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। dl का मतलब मैं क्या बोला था, वेरी वेरी स्मॉल लेन। बोले कितना स्मॉल, नहीं बता सकते, बोला था बच्चों में आपको। तो देखो अब tan थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहां से अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू डी tan थीटा, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, d tan थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट करो, क्या करो, इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखो डेरिवेटिव लेते हैं, y का डेरिवेटिव लिया, dy आ गया, ये d बच्चों एज इट इज, tan थीटा का डेरिवेटिव आएगा बच्चों sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो dy का वैल्यू अपने को मिला, dy का जो वैल्यू मिला ये ऊपर के इक्वेशन में रखते हैं, तो dB इज इक्वल टू क्या आएगा, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। देखो एक d कैंसर, तो डिनोमिनेटर में रह गया d स्क्वायर, गॉट इट, 1 sec थीटा गेट कैंसर, सो इन डिनोमिनेटर रिमेन्स व्हाट, sec स्क्वायर थीटा, यस correct, okay, now we have to write the value of dy। अब dy का वैल्यू करते हैं, dy का वैल्यू क्या है बच्चों, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, d थीटा को लास्ट में लिखा मैंने, ठीक है ना। अब ये d sec थीटा तो कैंसिल हो चुका है,
साइन 90 माइनस थीटा को बच्चों अपन लिखते हैं कॉस थीटा। यस, कॉस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा गेट कैंसल, एक डी गेट कैंसल, सो डी बी इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल डी रह गया एक, अरे एक डी रह गया ना बच्चों, सेक स्क्वायर कैंसल, एक डी कैंसल, एक डी नीचे बचा, राइट साइड में क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा। तो मैं पहले ही आपको क्या बता चुका था, मैं पहले ही आपको बता चुका था बच्चों कि ये dB एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आया, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएगा उनका अपने को एडिशन करना है, यानी मैथमेटिक्स में बोलते हैं अपन समेशन करना है, यानी अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेट करना है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी is given by what? Integration of dB. That is integration of, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेट अपन उसे करते हैं जिसके साथ स्मॉल डी है, स्मॉल डी के साथ थीटा, यानी अपन कॉस थीटा को ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाकी सबको अपन बोलेंगे कांस्टेंट, उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कॉस थीटा डी थीटा, मगर थीटा को लिमिट ज्यादा से ज्यादा नीचे अपन कहां तक जा सकते हैं, थीटा 2 और ऊपर थीटा 1। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, जब भी अपन ऐसे टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन थीटा लेते हैं तो उसे माइनस लेना, और सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो प्लस लेना। तो यहां लिमिट आएगा फ्रॉम माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, फ्रॉम माइनस थीटा 2 टू व्हाट, थीटा 1। अब देखो इसे इंटीग्रेट, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एज इट इज। चलो बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा। अरे सिंपल सी बात है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा। अरे क्या आएगा, साइन थीटा, लोअर लिमिट माइनस थीटा 2, अपर लिमिट थीटा 1। अब अपने को यहां पे बच्चों लिमिट अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है अपने को, यहां पे अप्लाई करना है अपने को लिमिट। तो लिमिट कैसा अप्लाई करते हैं बच्चों अपन, सबसे पहले अप्लाई करते हैं अपर लिमिट, फिर अप्लाई करते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फिर अप्लाई करते हैं लोअर लिमिट, और फिर दोनों का करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, और फिर दोनों का अपने को करना होगा सब्ट्रैक्शन। तो देखो बच्चों कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो ध्यान देना कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो देखो B इज इक्वल टू ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एज इट इज, अपॉन 4 पाई डी एज इट इज। अब थीटा के जगह पे थीटा 1 रखना, सो कॉस थीटा 1 माइनस, अब थीटा के जगह पे माइनस थीटा 2 रखना, सॉरी नॉट कॉस, साइन, सो साइन माइनस थीटा 2। और अपने को मालूम है साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1, इसे माइनस साइन थीटा 2 लिखना है, और अपना पहला माइनस साइन, तो माइनस माइनस गेट प्लस, सो वी गेट साइन थीटा 2, एंड दिस इज बेसिक
and very important formula to find what magnetic field means magnetic field induction due to current carrying straight conductor. अब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर था ना बच्चों, ये था फाइनाइट. कैसे था? फाइनाइट, यानी इसका लेंथ फाइनाइट है. बता सकते हैं इतना लेंथ है, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं है. अगर बहुत ज्यादा लेंथ हुआ तो उसे क्या बोलते हैं अपन? इनफाइनाइट. क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट कंडक्टर. अब देखो, इनफाइनाइट अगर कंडक्टर रहा, ये स्ट्रेट कंडक्टर बच्चों कैसे रहा? इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग. इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब इसका लेंथ बहुत ज्यादा है. और अगर इसका लेंथ बहुत ज्यादा है तो फिर इसका लेंथ अगर बच्चों बहुत ज्यादा है तो फिर अपन फाइंड करेंगे फॉर्मूला क्या आता है. ठीक है, तो अब कंडक्टर अपन लेंगे. कैसा कंडक्टर लेंगे अपन? इनफाइनाइट कंडक्टर मीन्स वायर, इनफाइनाइट वायर. अब देख इधर, इनफाइनाइट वायर का मतलब यहां पे ये वायर है, ये ऐसे करंट कैरी कर रहा आई. बोलिए करंट ऊपर कहां तक जाता है तो मालूम नहीं है, करंट नीचे से कहां से आया बोले तो मालूम नहीं है. यानी बहुत दूर से करंट आया और बहुत दूर करंट जाने वाला है. जैसे कि पावर स्टेशन, पावर स्टेशन से करंट आ रहा. पावर स्टेशन यहां से बहुत सारे किलोमीटर पे, 300-400 किलोमीटर, और यहां से करंट जाने वाला है 300-400 किलोमीटर आगे. तो ऐसे वायर को, ऐसे कंडक्टर को क्या बोलेंगे अपन? इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लॉन्ग. ठीक है ना बच्चों? और ऐसा कोई एक आधा पॉइंट है P, ये कंडक्टर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D. आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा बच्चों, जब भी ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करते समय जो स्मॉल d आता है, दैट स्मॉल d इज नथिंग बट व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट इज नथिंग बट व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब अगर इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो ये P पॉइंट उसके साथ एंगल बनाएगा अप्रोक्सीमेटली. वो एंड जिधर करंट जा रहा वो एंड उसके साथ एंगल बनाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आएगा. जिधर से करंट आ रहा वो एंड के साथ ये P पॉइंट एंगल बनाएगा तो वो भी 90 डिग्री आएगा. इट मींस इन द केस ऑफ इनफाइनाइट वायर we have to consider θ1 is equal to θ2 is equal to 90 डिग्री. अब देखो θ1 90, θ2 90 रखा, sin 91 प्लस sin 91, 1 प्लस 1 we get 2, और 2 से इसे डिवाइड किया तो 2 आएगा. तो फॉर्मूला आएगा बच्चों B is equal to mu naught I upon 2 pi D. ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखना. Whenever you read MCQ, then care must be taken. Wire may be infinite, wire may be finite, or wire may be semi-infinite. Wire may be what? Semi-infinite. Wire semi-infinite भी हो सकता है. Wire कैसे हो सकता है? Semi-infinite. तीसरा केस, ये पहले एप्लीकेशन में तीसरा केस, वायर कैसे हो सकता है बच्चों? सेमी इनफाइनाइट. कैसे हो सकता है? सेमी इनफाइनाइट. सिंपल केस यहां कंसीडर करेंगे अपन. ये वायर है और ये करंट कहां तक जा रहा मालूम नहीं है. ठीक है ना? और यहां से D डिस्टेंस पे पॉइंट लिया P, ये एंगल 90 डिग्री. सो D इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करंट स्मॉल I. तो अब सोचो
सोचो, θ1 कितना आएगा 90 डिग्री, ऊपर वाला एंगल θ1 कितना आएगा 90 डिग्री, और θ2 अपन ने यही एंड लिया तो θ2 कितना आया, अरे कितना आया θ2 0 डिग्री। तो यहां θ2 0 डिग्री एंड θ1 90 डिग्री। चलो ये वैल्यूज रखते हैं यहां पे, साइन 90 1 आया, प्लस साइन 0 0 आया, 1 प्लस 0 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। दिस इज द रिजल्ट to find what, magnetic field induction due to current carrying straight semi infinite wire और semi infinite conductor। अब बच्चों यहां पे मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताए, एक ये फॉर्मूला फाइनाइट वायर के लिए, ये फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर के लिए, और ये फॉर्मूला सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। इन्हें अच्छे से ध्यान में रखना, इन पे डिपेंड कुछ एमसीक्यूज टाइप एग्जांपल्स अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो एक एग्जांपल लेंगे अपन, यहां पे एक वायर है बच्चों, ये ऐसा वायर है, बताओ फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, सेमी फाइनाइट है, अरे फाइनाइट है। अगर इधर डैश 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 देते तो एक तरफ देते तो सेमी इनफाइनाइट, दोनों तरफ डैश डैश होता तो इनफाइनाइट। गॉट इट? यस। नाउ सपोज दिस वायर carries current I and I is equal to suppose 2 ampere. I is equal to what? 2 ampere. And suppose we have to find magnetic field at point P and this distance is D, and suppose D is 4 centimeter. D is what? 4 centimeter. Length of this perpendicular distance is what? How much is this length? That is 4 centimeter. We have to find what? Magnetic field at point P. Here I is what? 2 ampere. How much angle? θ1 60 degree. Angle θ2 is 30 degree. Which formula we can use now here? We can use here formula, that is B is equal to mu naught I upon 4 pi d in bracket sin θ1 plus sin θ2। ये फार्मूला अपने को बच्चों यूज करना पड़ेगा, ये याद आना चाहिए एग्जाम में। चलो वैल्यूज रखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 to the power -7, करंट दिया है बच्चों 2 एम्पियर, स्मॉल डी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, सो वी गेट व्हाट 4 into 10 raised to -2 in bracket sin θ1 is 60 degree plus sin θ2 is what 30 degree। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, दो पावर कैंसिल हो गए तो पावर बचे माइनस था, 2 से 4 को डिवाइड किया तो नीचे 2 आ गया। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3/2 ये आपको लर्न चाहिए, 0.8660 आता है। लॉगरिथम टेबल बुक में आपने अगर ये वैल्यू देखा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, √3/2 का वैल्यू ही आता है, ये आपको लर्न चाहिए बच्चों, ठीक है ना। प्लस साइन 30 1/2 मीन्स व्हाट 0.5। तो चलो देखो ये दोनों का एडिशन करते हैं, क्या आएगा एडिशन, ये 0 6 6 13, ये डिवाइडेड बाय व्हाट 2 into 10 to the power what -5,
तो डिवाइड करो 2 से, तो क्या आया 0.683। आगे का जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻⁻5 टेस्ला, या तो यूनिट बोलना वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसी को बच्चों अपन लिख सकते हैं 6.83 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 10⁻⁻6 टेस्ला। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो बाकी डिस्कशन करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। वी विल स्टॉप हियर। ठीक है।